बिल्कुल रिस्क नहीं लेना ज़िंदगी में। कुछ चीज़ों में लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आप सीखते हैं, लेकिन इस चीज़ में रिस्क मैं नहीं आपको मशवरा दूंगी कि लें। बार बार थोड़ी आता है ये वक्त, और अल्लाह ना करे बार बार आए भाई, एक ही वक्त आए और अच्छा है। सो आपको जिन चीज़ों की वैलिडेशन चाहिए और जो आपको कहीं और से, बहुत सारे लोग आएंगे आपको बताएंगे, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी खाला फूफी चाची मामी होंगी, मगर क्या उनकी कोई एक्सपर्टी है? क्या आप उन पर वैसे ट्रस्ट करती हैं? या अगर वो आपके ख़ानदान की ही हैं और उनका कोई एक्सपोजर उतना नहीं है जो एक्सपोजर आपका होना चाहिए था अपनी चीज़ों को लेकर, तो फिर क्या फ़ायदा उनकी वैलिडेशन का? इसलिए इससे बेहतर कि इधर उधर से पूछने के बजाय वो एक्सपर्ट, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके कलीग्स हों, आपके कोई भी जानने वाले हों, उनसे रुजू करना चाहिए। मेरे पास, मैं भी आपको नहीं हेल्प कर सकती अकेले, मेरे पास भी कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स आते हैं जो इतनी ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता चला है कि ये प्रोफेशनल्स भी हैं और इनको ये भी पता है कि हाँ भाई, फैशन या स्टाइल सिर्फ स्लीवलेस पहनने से नहीं होता, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इसमें एड इन रखती हैं। क्योंकि बहुत सारे दिमाग में जो हमें देखने वाले हैं व्यूअर्स, उनको लगता है कि हाँ स्टाइलिश है तो स्लीवलेस पहन लिया तो स्टाइलिश है। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। फैशन और एस्थेटिक्स और स्टाइल और ग्रूमिंग का ताल्लुक किस चीज़ से है? आइए पूछते हैं एहतिशाम अंसारी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, जरा बताने तो देना मुझे आपको। वैसे तो आपके इंस्टा से पता चल जाता है कि आप किस किस सेलिब्रिटी को स्टाइल कर रहे होते हैं और कौन कह रहा होता है कि मैं इनके बगैर तो भाई चल ही भी नहीं सकता। और फिर मेरे साथ है बीनिश परवेज, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। मैं यही कहूँगी क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को अगर स्टाइल दिया है एज मेकअप और हेयर तो वो बीनिश ने दिया है। क्योंकि मतलब, और ये कोई अब की बात नहीं, ये पिद्दी सी होती थी, पिद्दी छोटी सी, मतलब पिद्दी सी मतलब छोटी उम्र की, बिल्कुल टीनेज में, तब से इन्होंने बहुत सारे लोगों को स्टाइल आइकॉन बनाया है। वो वाली बात है। मैं उस दिन नबीला आई नहीं थी तो मैं नबीला से तुम्हारी बड़ी तारीफ़ें कर रही थी। मैं बता रही थी उनको कि बीनिश जो है वो यूँ ठक 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 चीज़ें यूँ कर लेती। थैंक यू जी। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपको वैलिडेशन चाहिए होती, आपको खुद नहीं समझ आ रहा होता कि मैं ये जो ट्रेंड के बहाव में हम बह रहे हैं, इसमें हमारा बहना ठीक है कि नहीं, क्या हमारी बॉडी, हमारा मेकअप, ये सब चीज़ें हमें सूट करती हैं कि नहीं। तो आज बेसिकली अगर आप कुछ इसको रिप्रेजेंट करना चाहें डेफिनेशन देकर आज के टॉपिक को, तो प्लीज़। ठीक है, आप मैं स्टार्ट करूँ यार? ये लखनऊ से आए पहले स्टार्ट करें। आई फील विद मेकअप ऑफ कोर्स ट्रेंड्स बदलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट देखें एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर फेस, योर फीचर्स, योर पर्सनैलिटी। अगर आप ट्रेंड्स के बहाव में बह जाएंगे और आप अपनी आँख का शेप या आप अपनी नाक का शेप या आप अपने लिप्स के शेप को फॉलो ना करते हुए कोई ऐसी चीज़ कर लेंगे जो उसके कतन बिल्कुल ऑपोजिट जाती है, तो फिर जाहिर है कि वो बुरी लगेगी। सो यू हैव टू ओपन योर आईज ऑल्सो एंड माइंड ऑल्सो वाइल फॉलोइंग दूस ट्रेंड्स। कि जी अगर जो है वो अगर स्मोकी आईज है तो वो क्या मेरे आई शेप पे जाती है या नहीं जाती, काजल सूट करता है या नहीं करता, बिग लैशेस लगानी चाहिए, लाइट लैशेस लगानी चाहिए, ब्राइट कलर्स जाते हैं या नहीं जाते। कभी कभी स्किन के ऊपर, स्किन के टेक्सचर टोन्स के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं जा रही होती हैं, कुछ चीज़ें जा रही होती हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स। आई बिलीव दैट वन शुड ऑलवेज डू समथिंग जो कि उसके अपने हिसाब, उसके अटायर, उसकी महफिल, उसकी पर्सनैलिटी और उसके फीचर्स, सारी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक काम करते हैं ना, आज थोड़ा सा प्रोग्राम को डिफरेंट करते हैं। ठीक है। हम अक्सर क्या करते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वही ज़्यादा बता रहे होते हैं, लेकिन जैसे मैंने प्रोग्राम शुरू किया कि खाओ मन भाता और पहनो जग भाता, तो हम क्या करते हैं, आज पोल करवाते हैं ऑडियंस से, जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं। हम कोई भी कभी कभार ऐसा होता है हमें नहीं समझ आ रहा होता कि इस जोड़े के साथ पिंक लिपस्टिक लगाऊं या ब्राउन लगाऊं, पीच लगाऊं या रेड लगाऊं। मैं तो अक्सर अपने इंस्टा लाइव पे जाके पोलिंग कर लेती हूं। कितना अच्छा आइडिया है, बहुत मजे का काम लगता है मुझे। मैं कभी कभी तैयार हो रही होती है ना, इफ आई एम कंफ्यूज अबाउट समथिंग, पोलिंग करती हूँ। तो आज ऐसा करते हैं, अगर आप शामिल होना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में तो आपसे हम वोटिंग कराएंगे कि ये, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आज ब्लू ड्रेस पहना है, मैं इसके साथ रेड लिपस्टिक भी लगा सकती थी अगर मेरा दिल चाहता, मैंने पिंक लगाई, मैं इसके साथ ब्राउन भी लगा सकती थी, बेज भी लगा सकती थी। सो क्या लिपस्टिक मुझे इन कपड़ों के साथ लगानी चाहिए थी,
ये लिख के भेजें। इसी तरह और जो दूसरी चीज़ों में हम आपसे हर सेगमेंट में कोई ना वोटिंग करवाएंगे कि क्या इसके साथ ये अच्छी लगेगी, क्या इसके साथ ये अच्छी लगेगी। अक्सर तुम्हारे पास लोग ब्राइडल मेकअप कराने आते होंगे तो कहते होंगे कि जो लाल जोड़ा है इसके साथ मुझे लाल लिपस्टिक ही लगानी है। तुम उनको समझाती हो कि नहीं, तुम आंखें डार्क करवाओ। ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बताऊं कि लाल लिपस्टिक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग फॉर ब्राइड्स। लाल लिपस्टिक हो गई या डार्क आईज हो गई या जूड़ा हो गया या बाल खुले हो गए, ये तो मैं तुम्हें मिसाल दे रही हूँ कि ये दो चीजें होती हैं, ये करें या वो करें। हाँ। विश लिस्ट जो होती है ना, या जो दिल चाह रहा होता है कि मुझे लाल जैसे लाइक नॉट अ लॉट ऑफ टाइम्स ये नहीं होता कि सामने वाला कोई चीज अगर सजेस्ट भी कर रहा है कि मुझे ये करवाना है तो कभी कभी वो बुरी नहीं होती। लेकिन समहाउ कुछ मुझे ऐसा पता होता है जो मैं उनको एडवाइस कर सकती हूँ जो उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स ये नहीं होता कि वो जो बता रहे हैं मुझे वो बुरा लगेगा। ठीक है, अगर वो कर लेंगे वो भी अच्छे लगेंगे, लेकिन शायद अगर मैं सजेस्ट करूंगी विद माय एक्सपीरियंस और जो चीज़ मैं कह रही हूँगी वो ज़्यादा उठेगी। अच्छा, ऐसा एक बात मुझे आप दोनों से पूछनी जी, और वो ये कि जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है ना, उस तरह डायरेक्शन की भी या कैमरा वर्क की भी ग्रामर होती है। ठीक है, हर चीज़ का एक फॉर्मूला बना होता है। मैथ्स में भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो एक प्रोसेस होता है सॉल्व। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो स्टाइलिंग है या ये जो मेकअप है या कपड़े पहनना, या इसकी भी कोई ग्रामर होती है क्या? इसका कोई फॉर्मूला बना होता है? देखिए, एथिकल स्टडीज तो हर चीज़ में होनी ही चाहिए। somebody who's not gone to the school and have not gone to the book, उसको सही गलत उतना नहीं पता होगा जितना एक कितने बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं बीनिश, जिनका मैं नाम नहीं ले रही लेकिन मैं नाम उनका सुना है। देखिए, few are blessed कि उन्होंने तो कोई फैशन की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन जब वो सो के उठते हैं और उसके बाद वो क्रिएट करते हैं, आप समझिए मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एग्जैक्टली वो वाली चीज़ है कि आपके हाथ में जायका है या आपके हाथ में जायका नहीं है। ठीक है, आप कितनी अच्छी रेसिपी बना लें, बट अगर आपके हाथ का जायका नहीं है, इसी तरह आपके अंदर वो एक आई नहीं है, एक ऊंफ नहीं है या एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, so वो हमेशा something is missing रहेगा। Either you're born with the style or you cannot understand, you can never learn the style। But I also tell you something कि अगर आपको शौक है, आप एक्सपोजर पढ़ के देख के अपने साथ, अपने फीचर्स के साथ, अपनी बॉडी टाइप के साथ एक्सपेरिमेंट करके you can get somewhere। अच्छा देखिए, घर में 3 लोग हैं, 3 बहनें हैं या भाई और बहनें, उसमें से एक बड़ी अच्छी स्टाइलिश होगी, बड़े अच्छे कपड़े पहनती होगी, सही ना? तो आप अपने घर में भी देखेंगे, और बाकी जो 2 हैं वो सादे, उनको पता भी नहीं कि क्या करना है, फिर वो अपनी बहन से ही पूछते हैं, यार बताओ ये सही है कि नहीं सही है ना? ऐसा है, वो तो नहीं पढ़ कर आए हुए, तो इनबॉर्न भी होती है। कभी